My name is Ravi and you are watching e-learning academy. Okay, so today we will discuss about the one of the important topic and we can say that the chapter application of definite integration. Okay, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन के बारे में. ओके, तो आप लोग देखो वीडियो के साथ में ना एंड तक बने रहेंगे. ठीक है, आप लोग बहुत ही इजी वे में एकदम जैसे आप लोग को ना आज ही आप लोगों को ना हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा. ओके, कुछ भी टाइप का ना डाउट नहीं रहेंगे. बस ना आप लोग को वीडियो ये पूरा ना एंड तक देखना रहेगा. अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया तो ये चैप्टर में ना आप लोग को सिर्फ डायरेक्ट बोर्ड एग्ज़ाम के जस्ट 1 डे बिफोर एक बार रिवीजन करने का नीड होगा. ठीक है, और उसके पहले तो आप लोग को ना रिवीजन की भी नीड नहीं पड़ेगी. इतने अच्छे से मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. हाँ, स्टार्ट करते हैं. ओके, सो सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स यहाँ पे ना डिस्कस करने जा रहा हूँ. ओके, सब इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा. सो देखते हैं, है ना, यहाँ पे देखते ध्यान से. तो आप लोग सभी लोग ध्यान से देखते रहेंगे. तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे ना कुछ कंसेप्ट की बात करूँगा, बट वो कंसेप्ट का डिस्कस करने के जस्ट पहले, है ना, वो कंसेप्ट डिस्कस करने के लिए जस्ट पहले मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि अपने पास ना कुछ ना यहाँ पे कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए कुछ पार्ट्स होने चाहिए. ठीक है, पार्ट्स जस्ट ना देखते हैं यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है, देखो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, इसका मीनिंग बेसिक मीनिंग क्या है कि ये हमेशा किसकी बात करेगा, एरिया की बात करेगा. ओके, ये हमेशा किसकी बात करेगा, एरिया की बात करेगा. तो एरिया अंडर द कर्व की बात होने वाली है. एरिया अंडर द कर्व एंड एक्सिस के अलोंग बात होगी. तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ, एरिया अंडर. ठीक है, एरिया अंडर कर्व एंड एक्सिस. ओके, तो यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा सब किस बेसिस पे रहने वाला है, एरिया अंडर कर्व एंड एक्सिस के बेसिस पे. ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोग को ना थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे जस्ट मैं बताना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने कुछ इस टाइप से लिखा था. ओके, तो लेट्स से, है ना, नेक्स्ट देखते हैं आगे. तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेसिकली ना मेरे पास है क्या, यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व की मैं बात कर रहा हूँ और एक्सिस के अलॉन्ग मैं बात करने जा रहा हूँ. ओके, तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा ना, तो मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखो यहाँ पे जो एक्सिस में, चलो यहाँ पे ना एक्सिस के टर्म में बात करना चाह रहा हूँ मैं. देखो ये आप लोग को मालूम पड़ होगा कि ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है. राइट है, आप लोगों को पता भी होगा कि ये वाई एक्सिस होगा और एक एक्सिस रहता है. ओके, देखो मैं यहाँ पे ना जस्ट इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा था ना, है ना. यहाँ पे मैं एरिया की भी बात करूँगा. फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल ना मेरे पास ना कुछ इस टाइप से कर्व है. कर्व में ड्रॉ करके बताता हूँ आप लोग को. कुछ इस टाइप से कर्व है. ओके, कुछ इस टाइप से मेरे पास क्या कर्व है. अगर मेरे पास ना कुछ इस टाइप से कर्व है तो बेसिकली ना ये मेरे पास जो कर्व है वो डायरेक्टली मुझे तो सॉल्व करने आएगा नहीं, है ना. सॉल्व कैसे करने नहीं आएगा, क्योंकि ना अगर मैं यहाँ पे ना कुछ पोजीशन या फिर पॉइंट की बात करूँगा, है ना, पोजीशन या फिर पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो लेट्स से दिस, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो पॉइंट है ना, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. ठीक है, और यहाँ पे जो है ना वो सेकंड पॉइंट हो गया. अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, अगर मैं इसको डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगा तो पूरा ये नीचे डाउनवर्ड तक आने वाला है. राइट है कि नहीं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, अगर मैं एरिया कवर करना चाहूँगा तो ये एरिया मैं पूरा कवर करूँगा, है ना. तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, चलो ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्लियर हो गया, है ना. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये जो कर्व है ना कुछ इस टाइप से, ठीक है, कुछ इस टाइप से जो कर्व दिख रहा है, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इट इज़ नथिंग बट द फंक्शन ऑफ एक्स. ये क्या मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स है. ओके, ये मेरे पास क्या दिख रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स दिख रहा है. अगर ये मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स है तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करना क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं ना यहाँ से इसका पर्टिकुलर जो रीजन यहाँ पे कवर हुआ है ना, मैं इसका एरिया यहाँ से फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ. ओके, तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखते रहेंगे आप लोग. ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, चलो ठीक है, अगर ना ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जो एक्स पे लाई कर रहा है, मैं बोलता हूँ कि ये जो है ना पॉइंट वो 2 है और यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, कुछ इस टाइप से. ओके, मैं यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना चाह रहा था, एरिया अंडर द कर्व. तो एक कर्व दिख रहा है, राइट, एक कर्व दिख रहा है, उसके अंदर जो भी एरिया कवर हुआ है, तो जस्ट मैं यहाँ पे ना वो एरिया फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे ध्यान से कैसे एरिया फाइंड आउट हो रहा है. देखो एरिया के लिए तो अपने पास ए लिखेंगे हम लोग, है ना, एरिया अंडर द कर्व की मैं बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट है तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो, एरिया अंडर कर्व. ओके,
यहाँ पे नेक्स्ट में मैंने क्या लिख दिया कि जो एरिया ना है ना, एरिया का जो सिंबल होता है कैपिटल ए, वो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिखा है। तो जस्ट मैं यहाँ पे देखो एरिया का इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, है ना। फंक्शन ऑफ एफ एक्स के टर्म में बात कर रहा था, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा, जो कि लिमिट किसका रहेगा, डी एक्स का। क्यों डी एक्स है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर डी एक्स है ना। कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 2 to 6। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 2 to 6 हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया ना, आप लोग एक्सप्लेनेशन वाला ये क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। कुछ इस टाइप से यहाँ पे मुझे मिल रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इसी का एक और मैं यहाँ पे टाइप एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, है ना। एक और मैं यहाँ पे टाइप एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से बस देखते जाएंगे, है ना, आप लोग को मज़ा आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, जस्ट मैं यहाँ पर सेकेंड टाइप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब बॉडी बिल्डिंग की नहीं बात कर रहा हूँ मैं एक्चुअली में, है ना। यहाँ पे सब ना आप लोग एक कंसेप्ट बिल्डिंग की बात हो रही है, कंसेप्ट बिल्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, अभी मैं देखो, अगर मैं यहीं पे क्या बोल रहा हूँ ना, अगर मेरे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस होने वाला है, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, है ना। ये एक्स एक्सिस होने वाला है। अगर मैं क्या बोलता हूँ ना, अगर मेरे पास ना ये जो कर्व है यहाँ पे कुछ इस टाइप से था, अगर यही कर्व अगर ऐसा हो तो ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मेरे पास कर्व जो यहाँ पे दिख रहा है ना, कुछ इस टाइप से यहाँ पे कर्व दिख रहा है। अब देखो, अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँगा, क्या ड्रॉ करूँगा, देखो जस्ट ये जो है ना, ये यहाँ पे भी अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास 0.1 है, और यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये क्या मेरे पास 0.2 है, कुछ इस टाइप से। अगर मेरे पास इस टाइप से 0.1 और 0.2 मिल रहा है ना, अगर मैं डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ करूँगा, तो क्या ये इसका पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, है ना, क्या इसका पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, तो कुछ ऐसे होने वाला है ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ ना, जो मेरे पास वैल्यूज़ है, कौन सा वैल्यूज़, वाई का वैल्यूज़, क्या वैल्यू है, देखो वाई इक्वल टू ये जो फर्स्ट वैल्यू मिल रहा है ना 5 है, और यहाँ पे जो वाई का वैल्यू कितना है 2 है, जस्ट मैं एज्यूम कर लिया ना। अब देखो ये एरिया रीजन है ना, ये रीजन आने वाला है, तो ये जस्ट मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। मेरे पास फॉर्मूला क्या है ना, मेरे पास अगर मैं फॉर्मूला के टर्म में बात करूँगा, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है वो मैं यहाँ पे चेक करूँगा। तो देखो मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा, अगेन एरिया अंडर द कर्व है, जो कि ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ वाई आएगा, क्या आएगा, फंक्शन ऑफ वाई इंटू क्या आएगा, फंक्शन ऑफ वाई इंटू क्या आएगा, डी वाई आएगा, ठीक है। अब देखो फंक्शन ऑफ वाई क्या, ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व उसी का नाम क्या है, फंक्शन ऑफ वाई, राइट है। ये जो कर्व है उसका नाम क्या था, फंक्शन ऑफ वाई था, ठीक है। तो ये फर्स्ट 2 टाइप मैंने यहाँ पे बताया आप लोग को, है ना, बहुत ही सिंपल वाला पार्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो जस्ट मुझे लगा कि आप लोग को ये बताना चाहिए। उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल्स जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन देखो, अगर मैं ना और भी यहाँ पे कर्व की बात करता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सा, पैराबोला, कौन सा बात कर रहा हूँ मैं, पैराबोला की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सब हेडिंग लिख देता हूँ, पैराबोला, है ना, पैराबोला की मैं डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग लिख दिया, पैराबोला। ओके, तो चलो यहाँ पे पैराबोला का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो पैराबोला का टोटल मैं यहाँ पे ना आप लोग को 4 टाइप्स बताऊंगा, बहुत ही इजी होने वाला है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। देखो ये जो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोगों को पता चल ही गया होगा, ये क्या होने वाला है, वाई एक्सिस होने वाला है, और यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया ये क्या होने वाला है, एक्स एक्सिस होने वाला है, कुछ इस टाइप से। ओके, अगेन मैं यहाँ पे एक और ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है, एक और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ। क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ अभी आप लोगों को थोड़े टाइम में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या मेरे पास एक्स एक्सिस है, ओके, कुछ इस टाइप से। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा ना, क्या पैराबोला को अगर मैं रीजन है ना, जो पैराबोला मेरे पास इक्वेशन था, अगर मैं उसको ड्रॉ करके आप लोग को जस्ट यहाँ पे दिखाऊंगा कि वो किस टाइप से हो रहा है, तो देखेंगे आप लोग ध्यान से, ठीक है। देखो अगर मैं ना इसको इस टाइप से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, तो ये जो रीज़न है ना, ये जो रीज़न है, ये क्या है मेरे पास, ये है क्या मेरे पास। पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे ना आप लोगों को लिख के बता देता हूँ कि ना यहाँ पे इक्वेशंस किस टाइप से फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो इक्वेशन फॉर्म होता है ना, वो क्या हो सकता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स हो सकता है, ओके, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है, ए एक्स हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए एक्स हो सकता है, ओके। और क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स हो सकता है, ए वाई हो सकता है, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए वाई इस टाइप से हो सकता है, ठीक है। इतनी ही पॉसिबिलिटीज़ है इक्वेशंस फॉर्म करने की, ओके। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, ये ग्राफ मैंने कुछ इस टाइप से ड्रॉ करके आप लोग को बताया कि वो कैसे आने वाला है, ओके। अगर देखो मैं आगे मूव करूँगा ना, अगर मैं यहाँ पे आगे मूव करता हूँ, तो देखो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, ये ब्लू लाइन का जो कर्व दिख रहा है ना, जो ब्लू लाइन का आप लोग कर्व दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये जो कर्व है ना, अगर मैं इसका नेमिंग करूँगा, तो ये जो कर्व ये क्या शो कर रहा है एक्चुअल में, ये शो क्या कर रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू, है ना, ये क्या शो कर रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इन
एक्स। ओके, अब मैं एक और यहाँ पे कर्व ड्रॉ करने जा रहा हूँ जो कि क्या होगा, उसके अपोजिट में आएगा कुछ इस टाइप से। समझना, कुछ इस टाइप से यहाँ पे अपोजिट में मिलेगा मुझे। और ये जो इसका लाइन है ना, ये लाइन का नाम क्या रहेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए एक्स। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा, है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स रहेगा तो कहाँ रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए एक्स रहेगा तो कहाँ रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। क्लियर है इतना, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल क्या है ना, इसको याद रखने के लिए यहाँ पे क्या है, देखो जहाँ पे स्क्वायरिंग वाला पार्ट है ना, देखो वाई स्क्वायर दिया तो वाई स्क्वायर दिया, उसके अपोजिट में क्या एक्स है, तो एक्स के ऊपर ये पैराबोला का डायग्राम कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा पॉजिटिव साइड। क्यों पॉजिटिव साइड, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव की बात किया है उसने। ओके, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, नेगेटिव साइड की बात कर रहा है। वाई स्क्वायर है तो इसका मीनिंग क्या है, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो ड्रॉ होगा बट किसकी साइड, नेगेटिव की साइड। क्यों नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में नेगेटिव का ही इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। ओके, नॉन नेक्स्ट वन, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट मैं यहाँ पे ना कंसेप्ट की बात करने वाला हूँ, है ना। जो कि देखो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे मैं बताया, सेकंड इक्वेशन आप लोग को बताया मैं। अब देखो ये थर्ड इक्वेशन है ना, थर्ड इक्वेशन कैसे फॉर्म कर रहे हैं मैं यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो थर्ड इक्वेशन जो है ना, थर्ड इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई। देखो जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई है ना, वो कुछ इस टाइप से फॉर्म करेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए वाई आ गया, कुछ इस टाइप से फॉर्म कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसका नेमिंग करूँगा, है ना, नेमिंग करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई। ओके, अगर मैं नेक्स्ट जो मेरे पास एक और इक्वेशन है, क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए वाई, अगर इसको ड्रॉ करूँगा तो कुछ इस टाइप से मिलेगा मुझे, ठीक है। अगर इसका नेमिंग कर लेता हूँ मैं तो ये क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए वाई बनेगा। ओके, आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा ना। अगर आप लोग क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप लोग न्यू हो तो। ओके, तो चलो आगे मूव करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आप लोग को अगेन बता रहा हूँ, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो ये किसके अलॉन्ग बात कर रहा है, वो सेंटर में क्या आने वाला है, वाई एक्सिस आने वाला है, ठीक है। जो कि पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई तो सेंटर में क्या आएगा, वाई एक्सिस आएगा जो कि डाउनवर्ड आएगा नेगेटिव के साइड में, ठीक है। तो ये जस्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, मैं आप लोगों को ये बता दिया, है ना। आप लोग समझ गए रहोगे किस टाइप से इसको हम लोग को स्टडी करना है। ओके, अब नेक्स्ट वन हम लोग नेक्स्ट पेज में टर्न करता हूँ, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर जाते हैं। तो चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और कुछ इक्वेशंस कैसे फॉर्म होते हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और इक्वेशन जो फॉर्म होंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्कल की बात करता हूँ, ठीक है। सर्कल कैसे, देखो यहाँ पे ये रहा क्वाड्रेंट, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, है ना। ये क्वाड्रेंट एक्स एंड वाई यहाँ पे मिल गया मुझे। अगर ये एक्स एंड वाई है ना मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा, क्या ड्रॉ करूँगा कि जो मेरे पास है ना सर्कल वो ऐसा है। ओके, सर्कल कुछ इस टाइप से है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ना, जो मेरे पास एक्सिस है या फिर जो वैल्यूज़ है, कौन सा वैल्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, कौन से वैल्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जो वैल्यूज़ यहाँ पे दिख रहे हैं ना, कौन से वैल्यूज़, जैसे रेडियस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो दिख रहा है ना आप लोग को, ये तो रेडियस होने वाला है ना यार, ये रेडियस होगा, ये एक्स होने वाला है और ये क्या होने वाला है, वाई होने वाला है, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन की बात करूँगा, किसका इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन, तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये जो है ना आर इक्वल टू और क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है। ओके, सर्कल का इक्वेशन है। तो ये अगेन टाइप 2 का जो फर्स्ट टाइप हो गया, है ना। और यहाँ पे मैं और भी अगर डायग्राम की बात करूँगा तो और क्या बना सकता हूँ मैं, एलिप्स बना सकता हूँ, एलिप्स। ओके, एलिप्स है जो मेरे पास, उसका अगर मैं वाई एक्सिस इस टाइप से लूँगा, एक्स एक्सिस इस टाइप से आएगा, तो जो उसका डायग्राम ड्रॉ होगा ना कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा। ओके, कुछ इस टाइप से ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है। मेरा प्रॉपर डायग्राम हुआ नहीं है, आप लोग समझ गए रहोगे, है ना। मैं यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा हूँ, तो कुछ इस टाइप से मुझे यहाँ पे मिलेगा। ओके, अब मैं देखो यहाँ पे ना अगर इसका इक्वेशन लिखना चाहूँगा किसका, एलिप्स का, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए, है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है। ओके, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर में जो ए क्या है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ये ए है मेरे पास। ओके, जो छोटा पार्ट है क्या, ए है, और जो बिगर वाला पार्ट है क्या मेरे पास, बी है, कुछ इस टाइप से। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर एलिप्स, ये इक्वेशन का एलिप्स का, ठीक है। एक और यहाँ पे मैं ना एक और पार्ट की बात करता हूँ मैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ना मुझे ना एक्स इक्वल टू अगर 2y दिया है ना, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्स इक्वल टू अगर 2y दिया है तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा ना, मैं जस्ट उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा, अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ आप लोगों को किस टाइप से होना ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा मैं पेज को आप साइड में ले रहा हूँ,
ठीक है। तो आप लोग देखेंगे ध्यान से ना, ध्यान से आप लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ये। देखो अगर मैं यहाँ पे ना ड्रॉ करता हूँ x=2y, तो इसे ग्राफ क्वाड्रेंट पे कैसे बनेगा, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखो ये अपर साइड ये y एक्सिस है, ये क्या है x एक्सिस है, ठीक है। अब देखो y अगर मैं 0 पुट करता हूँ, है ना, अगर मैं y=0 पुट करूँगा तो क्या बनेगा, y=0 पुट किया तो x0 y0 दोनों 0 होगा, तो ये पॉइंट कहीं पे यहाँ लाई करेगा। अगर y=1 रहा, है ना, y=1 रहा तो y यहाँ पे कहीं लाई करेगा, तो x क्या होगा 2 हो जाएगा, तो कहीं यहाँ पे बीच में मिलेगा, है ना। आई होप समझ गए रहोगे, है ना। वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ मैं, एक बार 0 पुट करके देख लो, फिर 1 पुट करके देख लो, आ जाएगा यार, ठीक है। तो जो इक्वेशन फॉर्म होगा ना, कुछ इस टाइप से इक्वेशन यहाँ पे, सॉरी लाइन जो ग्राफ का बनता है कुछ इस टाइप से यहाँ पे फॉर्म करता है। तो यहाँ पे बेसिकली ना ये जो ग्राफ दिख रहा है किसका, y=2x का ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है ना। आप समझ में आ गया रहेगा, है ना, बहुत सिंपल वाला पार्ट था यार। ओके, तो ये जस्ट बेसिक था, है ना। एक और यहाँ पे बच रहा है, एक और बच रहा है, वो कौन सा होने वाला है, देखो वो कौन सा होने वाला है, x=2y तो आ गया यहाँ पे, है ना। इक्वेशन को मैंने बात कर लिया आप लोग से। एक और यहाँ पे है वो पार्ट, चलो ठीक है, वो पार्ट ना हम देखेंगे जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन जब बात करेंगे तो हम उसको देखेंगे। ओके, तो चलो एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। तो चलो यहाँ पे देखो हेडिंग दिख रहा होगा आप लोगों को, एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा हो, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ओके, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व पूछ रहा हो। देखो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया क्या दिया, y=2x दिया और x=0 दिया है और रेंज दिया ना, एक्चुअल में x=5 दिया। ओके, चलो मैं अगर इसके ग्राफ की बात करता हूँ, देखो ग्राफ अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना, देखो ग्राफ कैसे मिलेगा, ये y हो गया, ये x हो गया, है ना। y=2x है, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो ग्राफ बनेगा ना, वो ग्राफ एक्चुअली वो यहीं तो बनेगा, हाँ यहीं पे बनेगा। जो इस ग्राफ का नाम क्या है ना, अगर मैं इस ग्राफ का नाम की बात करूँगा तो सॉरी ये जो लाइन है उसका नाम क्या है, y=2x है। ओके, अब देखो ये तो मुझे अच्छे से पता है कि x=0, जो y एक्सिस है यही तो होता है x=0। अगर मैं पुट भी करना चाहूँगा तो x=0 यहाँ पे लाई करेगा, अगर मैं 5 बोलता हूँ तो चलो लेट्स से दिस इज द x=5। ओके, सो देखो ये जो रीजन कवर हो रहा है ना, कौन से रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, कौन से रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस वाले रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले रीजन की। ओके, तो यहाँ पे जो रीजन कवर हुआ है ना, जस्ट यही एरिया हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखो मुझे अच्छे से पता है ना कि एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे हेल्प किसका लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना है, स्मॉल टू लार्ज बनाना है, तो मुझे हेल्प किसका लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का। किसका हेल्प लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का। तो एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन यूज़ करूँगा मैं, है ना। यहाँ पे क्या लिखूँगा, y/dx लिखूँगा, क्या लिखूँगा मैं, y/dx। क्यों लिखा मैं y/dx, क्योंकि ना जो y है ना, जो y है वो किसका फंक्शन है, f(x) का। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट जब मैं आगे सॉल्व करने जाऊँगा तो यहाँ पे जो y= क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, dx तो इट इज रहेगा। बट यहाँ पे ना आप किसकी बात होगी, रेंज की। रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 5, ठीक है। मैं किसका रेंज लूँगा, x का लूँगा, क्यों लूँगा, क्योंकि यहाँ पे डी ऑपरेटर dx है। ओके, तो रेंज कहाँ गया, 0 to 5 यहाँ पे रेंज आ गया, है ना। 2 यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट है, 2 यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट है, बाहर चलेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5x into dx आ गया, ठीक है। तो बहुत ईजी वाला पार्ट है, ध्यान से देखेंगे हमें आप लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट चल रहा है। अब देखो जब मैं आगे इसको मूव करूँगा ना, जब उसको सॉल्व करूँगा तो 2 अगेन क्या कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा तो क्या बनेगा, x² हो जाएगा, है ना, 0 to 5 आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करूँगा, 2 कैंसिल, 5² क्या आ जाएगा आंसर, 25 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो कभी भी ये यूनिट लिखना भूलना हो, तो 25 स्क्वायर यूनिट, तो मुझे यहाँ पे एरिया मिल गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा, बोर्ड जस्ट ये जो पेजेस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है, फर्स्ट का 2 चल रहा है। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे ना एक बार ग्राफ ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ। तो देखो मेरे पास जो यहाँ पे ये एक्सिस मिलेगा, x होने वाला है, ये y होने वाला है, क्वाड्रेंट मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, x=2y, x= यहाँ पे 2y, ये तो अच्छे से क्लियर है कि जो लाइन ड्रॉ होगा ना वो यही होने वाला है सर, है ना। क्या आएगा, x=2y आएगा। ओके, तो देखो x=2 आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं, x=0 चलो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, x=0, y=0 ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी सेम मिलेगा। देन नेक्स्ट क्या दिया, y= ये y नहीं है ना, y=4 है, तो y=4 कहीं यहीं पे लाई करेगा। जस्ट मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे y=4 ऐसा मिल रहा है। ओके, मैं अगर इसको ड्रॉ करूँगा, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ ऐसा डायरेक्टली, ऐसा है ना, कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, जब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो मुझे देखो कैसा मिलेगा, एरिया की मैं बात करूँगा तो कैसा मिलेगा मुझे एरिया। देखो ये जो कवर हो रहा है ना, ये जो पार्ट कवर हो रहा है, कौन सा पार्ट, ये वाला, ठीक है।
तो ये पार्ट यहाँ पे जो कवर हो रहा है आप लोगों को दिख रहा होगा ध्यान से, है ना। तो ये देखो ना, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट का एरिया जस्ट वहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे, कुछ इशू नहीं है। देखो एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया के लिए अगेन मेरे पास सेम फॉर्मूला होने वाला है। तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा, एक्स इंटू डी एक्स होगा, एक्स इंटू डी एक्स होगा। क्यों मैंने यहाँ पे एक्स लिया, एक्स इंटू डी एक्स नहीं होगा, सॉरी, एक्स इंटू क्या आएगा, डी वाई आएगा ना। यहाँ पे मैंने एक्स क्यों लिया, क्योंकि एक्स है ना जो अब एक्स क्या है, वो फंक्शन ऑफ वाई है ना। एक्स जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ वाई है। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई, अभी मैंने बताया। अब देखो जो यहाँ पे एरिया मिलेगा ना, यहाँ पे जो एरिया मिलेगा वो कैसा मिलेगा, देखते ध्यान से। जो एरिया इज इक्वल्स टू, देखो जो वैल्यू है 0 to 4 है, किसका, वाई का। तो रेंज में पुट कर रहा हूँ 0 to 4, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई, तो 2y आ गया, यहाँ पे आएगा dy आ गया, है ना। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 2y स्क्वायर अपॉन 2, जो रेंज रहेगा 0 to 4, है ना। इसको सॉल्व कर लोगे तो फाइनल जो आंसर मिलेगा 16 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द एरिया फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस सेकंड क्वेश्चन की बात हो गई। अब यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूँगा, इसी का थर्ड, फर्स्ट का ही थर्ड वाला पार्ट। ओके, जो फर्स्ट का थर्ड जो दिया है वो क्या दिया है, एक्स इक्वल टू 0 दिया, और क्या दिया है, एक्स इक्वल टू 5 दिया, और क्या दिया है, वाई इक्वल टू 0 दे दिया, एंड वाई इक्वल टू 4 दिया, क्वेश्चन में दिया। ओके, क्वेश्चन में यहाँ पे इस टाइप से मुझे क्वेश्चन ही दिया है। ओके, आगे देखो यहाँ पे सॉल्व करने जाएंगे ना, आगे यहाँ पे सॉल्व करने जाएंगे तो देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व हो रहा है ना। देखते हैं आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ये सॉल्व कैसे हो रहा है। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको भी, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राफ की बात करूँगा। देखो ग्राफ जो मिलेगा पहला क्या रहेगा, एक्स इक्वल टू 0 रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये कुछ इस टाइप से मिल रहा है, ये एक्स होगा, ये वाई होने वाला, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा ना, पॉइंट यहीं पे लाई करेगा, और वाई इक्वल टू यहाँ पे वो लगेगा। देखो एक्स इक्वल टू 0 तो पॉइंट यहाँ पे कहीं लाई करेगा, राइट है। एक्स इक्वल टू 5 बोल दिया तो पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, एक्स इक्वल टू 5, राइट है। उसके बाद क्या बोला है, वाई इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 4, तो वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू यहाँ पे 4 आ गया, है ना। तो देखो यहाँ पे जो कवर हो रहा है ना एरिया, वो ये वाला एरिया कवर हो रहा है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। यहाँ पर जो एरिया कवर हो रहा है वो कौन सा एरिया कवर हो रहा है, ये वाला एरिया कवर हो रहा है ना। ये देखो ये वाला कवर हो रहा है, ठीक है। अगर देखो ये एरिया कवर हो रहा है, जस्ट मैं यहाँ पे अगेन एरिया फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो देखो एरिया क्या मिलेगा, एरिया क्या मिलेगा, 0 to 5, है ना, 0 to 5 वाई डी एक्स हो जाएगा, 0 to 5 क्या होगा, वाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, 0 to 5 वाई डी एक्स होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई डी एक्स, देखो वाई तो मेरे पास क्या है 4 बताया उसने डायरेक्टली, है ना। चेंज क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, एक्स से एक्स 0, तो एक्स 0 इक्वल टू, सॉरी एक्स से एक्स 0 नहीं, एक्स 0 to एक्स इक्वल टू 5, ऐसा हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू मेरे पास चेंजेस मैं किसका ले रहा हूँ, एक्स का ले रहा हूँ। तो 0 to 5 मैंने बता दिया, वाई क्या था मेरे पास 4 हो गया, तो ये क्या जाएगा 4 डी एक्स आएगा, है ना। ध्यान सुनेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट चल रहा है। 4 यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, बाहर चलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 डी एक्स हो गया, है ना। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या मिल जाएगा मुझे, 20 आ जाएगा, है ना, 20 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। सॉल्व करके चेक कर लेंगे अगर डाउट होगा तो। ओके, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन फॉर दिस मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का ना, एक्सरसाइज 5.1 चल रहा है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने जो ग्राफ में ड्रॉ कर दे रहा हूँ ना, एक्चुअल में 2 मार्क्स के लिए अगर आप लोग आते हैं ना तो ग्राफ ड्रॉ करने की नीड नहीं है, है ना। अगर 3 मार्क का आता है तो ग्राफ तो आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ओके, इसी का पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पे बात करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग ना, ध्यान से देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे जो मिल रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 मिल रहा है, देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है वो, जो एक्स है ना, वाई इक्वल टू साइन एक्स दिया है उसने, है ना, और क्या दिया, एक्स इक्वल टू 0 दिया, और क्या दिया, एक्स इक्वल टू π/2 दे दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे ग्राफ की भी बात कर ले तो देखो ग्राफ जो मिलेगा ना, ग्राफ क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ मैं जस्ट समझने के लिए ना। देखो जो एक्सिस मिलेगा, है ना, जो यहाँ पे एक्सिस मिलेगा वो एक्सिस क्या मिलेगा, वो एक्सिस क्या मिलेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखो मुझे अच्छे से पता है कि जो साइन एक्स होता है ना, उसका मोशन कुछ इस टाइप से होता है ना, कुछ इस टाइप से होगा। जस्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। देखो यहाँ पे मुझे पता है ना, एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 0, ऑलरेडी बताया उसने, है ना। यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक्स इक्वल टू π/2 मिल रहा है। ओके, ऑलरेडी सब बताया उसने। जो एरिया कवर हो रहा है, ये वाला एरिया कवर हो रहा है ना। अब मैं अच्छे से मतलब जस्ट मार्क ऐसे पेन से बता दे रहा हूँ ना।
देखो यहाँ पे जो एरिया कवर हो रहा है जस्ट ये तो फाइंड आउट करना है, तो एरिया इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स डी एक्स, रेंज क्या आएगा 0 to π/2, तो 0 π/2 आ गया है ना। इंटीग्रेशन कर लिया तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। देखो एक बार ना आप लोग को यहाँ पे अगर वैल्यू मिल गया, रेंज मिल गया, तो उसका आगे बहुत ईजी होता है सॉल्व करना। ओके, और बहुत ही ईजी वाला देखो ना, एकदम पता चल रहा होगा तुमको, बहुत सिंपल वाला इंटीग्रेशन है। तो चलो ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0 to π/2, माइनस कॉमन ले लिया, कॉस एक्स को एज इट इज़ रखता हूँ अभी मैं, है ना। 0 to π/2 यहाँ पे मिल रहा है मुझे। देखो यहाँ पे माइनस कॉमन है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस π/2 आएगा, माइनस क्या आएगा, कॉस 0 आएगा, है ना। यहाँ पे माइनस कॉमन है, कॉस π/2 कितना होता है 0, कॉस 90 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ऐसा सॉल्व हो जाएगा। जब ये -1 बाहर चलेगा तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो एरिया कितना मिल रहा है 1 स्क्वायर यूनिट मिल रहा है ना, 1 स्क्वायर यूनिट मिला। फोर्थ का ये आंसर है, फोर्थ का क्या आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे फिफ्थ वन, तो ध्यान से देखेंगे। देखो फिफ्थ वन है ना, फिफ्थ वन जो मेरे पास है क्या बताया उसने, x इंटू वाई इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू क्या बताया उसने 4 बताया। ओके, तो देखो जो एक्सिस है वो क्या एक्सिस है ना। मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग को दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा चलो पेजेस को मैं ना अप साइड में ले रहा हूँ। ओके, जस्ट मैं यहाँ पे अप साइड ले लिया। तो अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट चल रहा है ना। आई होप आप लोग इसमें जस्ट एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। देखो ये x होने वाला है, ये तो y है ना। यहाँ पे देखो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना का ट्राई करूँगा ना, देखो ये ना थोड़ा स्पेसिफिक टाइप का है, x इंटू वाई इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो x इंटू वाई अगर कभी मल्टीप्लाई हो तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा, ठीक है। ये टच नहीं होगा, इसको आगे मूव होते रहता है। ओके, अब देखो यहाँ पे जो है ना x इक्वल टू 1 बता दिया उसने, तो चलो यहाँ पे x इक्वल टू 1 ले रहा हूँ। x इक्वल टू 4 बताया, तो यहाँ पे x इक्वल टू 4। एरिया तो आपको दिख ही गया होगा, है ना। एरिया बताओ क्या आएगा, एरिया को मैं फाइंड आउट करूँगा, क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे जो एरिया मिल रहा है वो क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx होगा, है ना। बट यहाँ पे देखो दोनों भी फंक्शन नहीं है ना, दोनों भी फंक्शन अलग एक साथ में दे दिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2/x आ जाएगा ना यार। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2/x इंटू dx, रेंज क्या होगा 1 to, यहाँ पे क्या था 4 था ना, ये 4 था, 1 to 4 एरिया यहाँ पे मिलेगा। तो चलो पेज को टर्न कर लेता हूँ मैं। तो चलो ठीक है, ध्यान से देखते हैं। वाई का देखो एरिया मैंने पीछे का कॉपी पेस्ट कर लिया, 1 to 4 2/x dx की बात कर रहा हूँ। ओके, तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, है ना, इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। देखो एरिया मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो किसका 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर चलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होने वाला है, 1 to 4 1/x dx इंटीग्रेशन इसका होगा, है ना। इंटीग्रेशन इसका क्या होता है log x, यहाँ पे मैंने log x लिख दिया। रेंज क्या है 1 to 4 होगा, है ना। नेक्स्ट आएगा 2, यहाँ पे आएगा log 4 माइनस log 1 आ गया। ओके, कुछ इस टाइप से आपको पता है log की प्रॉपर्टी माइनस होगा तो क्या होता है, डिवाइड होता है, तो log 4/1 आ गया, है ना। कुछ इस टाइप से मिला मुझे। इसको सॉल्व करूँगा तो log 2 log 4 आ जाएगा, ये भी आंसर है। या फिर इसको और सिंप्लीफाई करो तो ऐसा भी कर सकते हो, log 4⁻², ये 2 साइड चले जाता है बाय द लॉग प्रॉपर्टी, log 16 भी आंसर है। ओके, सो दिस वन इज ऑल्सो आंसर। तो दोनों में से जो भी जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इसी का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। फॉर्मूला की वैल्यू क्या बताया उसने, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और क्या बताया x इक्वल टू 0 एंड क्या बताया x इक्वल टू 4, 0 to 4 की बात की उसने। ओके, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ होगा ना, और ग्राफ जो ड्रॉ होगा यहाँ पे अगर वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ होगा, ये तो अच्छे से पता है कि जो ग्राफ है ना, किसका ग्राफ, पैराबोला का, वो ड्रॉ होने वाला है। कहाँ पर ड्रॉ होगा, एक्स के पॉजिटिव देखो ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बोला है, तो ये यहाँ पे ऐसा ड्रॉ होगा, है ना। अगर ये ऐसा ड्रॉ हो गया तो एक्स का वैल्यू देख लेता हूँ, एक्स इक्वल टू 0, और ये क्या दिख रहा है, एक्स इक्वल टू 4 दिख रहा है, एक्स इक्वल टू यहाँ पे 4 मिल गया। तो ये पूरा ये एरिया कवर हो रहा है, पूरा एरिया कवर हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे ना, सॉरी ये बाहर तो चलेगा, सॉरी है ना, तो ये पूरा एरिया यहाँ तक कवर हो रहा है, जो इसके इनसाइड में, आउटसाइड वाला नहीं है ना। देखो जो एरिया यहाँ पे जो एरिया रहेगा,
एरिया तो फाइंड आउट करना ही है मुझे, है ना, एरिया तो फाइंड आउट करना ही है मुझे। अगर देखो ये जो है ना, ये पूरा जो पार्ट दिख रहा है इतना, ये इसके सिमेट्रिक है। अगर मैं इसी को सॉल्व करता हूँ, इसी का एरिया सॉल्व करता हूँ और 2 से इसी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो बोथ साइड मिल जाएगा ना यार, है ना। तो चलो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, वाई डी एक्स आ जाएगा, है ना। रेंज क्या आएगा, 0 to 4, किसका रेंज, एक्स की रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, 0 to 4 आ गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, वाई की प्लेस पे क्या आ जाएगा, वाई की प्लेस पे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। देखो वाई को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो वाई इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा, है ना। बट मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड के टाइम में बात करूँगा तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 रूट एक्स डी एक्स। तो 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन है यहाँ पे। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक्स रेस टू क्या आ जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, तो क्या आएगा 0 to 4 आ जाएगा। राइट है, इजी, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। देखो आगे जब मूव करेंगे तो ये पूरा ऊपर चले जाएगा, सॉल्व हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 4/3 बन जाएगा। और यहाँ पे जो मिलेगा 4^3/2 मिलेगा। इसको और सॉल्व करेंगे, है ना, सॉल्व तो करना पड़ेगा ना यार। देखो 4^3/2, इसको मैं तो ऐसा भी लिख सकता ना। चलो इसको अब यहाँ देखेंगे, 4^1/2 रेस टू की वैसा भी लिख सकता हूँ मैं। तो 4 का जो स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 4 का जो यहाँ पे स्क्वायर रूट होता है कितना होता है, 2 होता है। तो 2^3 कितना आ गया, 8 आ गया, इंटू 8 आ गया। तो क्या आंसर आएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट, ये फाइनल आंसर है। ओके, सो एरिया यहाँ पे क्या मिला 32/3 स्क्वायर यूनिट। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पे, है ना। थोड़ा मैं इसको डाउनलोड ले लेता हूँ, तो ध्यान से देखेंगे ना आप लोग, है ना, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया उसने, जस्ट वहाँ पे क्या दिया वाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x दे दिया उसने। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दे दिया, 16x दे दिया, राइट है। अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x दिया है, बट यहाँ पे ना वैल्यू भी दे दिया, क्या दिया है 0 to x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अगेन ग्राफ ड्रॉ होगा, है ना। देखो जो ग्राफ बनेगा वो यही वाला बनने वाला है ना। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन दे दिया ना यार। तो यहाँ पे जो इक्वेशन फॉर्म कर रहा है वो यही वाला इक्वेशन फॉर्म कर रहा है ना, है ना। यहाँ पे जो एरिया कवर कर रहा है वो यही वाला एरिया कवर कर रहा है, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, है ना। एरिया रीजन सब कुछ सेम ऐसा मिलेगा मुझे, है ना। अब देखो मुझे ना यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पे क्या आएगा y dx आएगा यहाँ पे। बट ना y मुझे इस टर्म में चाहिए तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ ना यार। क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16x होएगा ना, इसको सॉल्व किया तो y इक्वल टू प्लस माइनस 4 रूट ऑफ x आ गया, है ना। देखो रेंज क्या है यहाँ पे, x का रेंज क्या है 0 to 4 है ना, 0 to 4 है रेंज। ठीक है, 0 to 4 यहाँ पे रेंज तो मुझे मिल रहा है ना। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कैसे करूँगा, यहाँ पे सॉल्व करूँगा अगेन सेम लास्ट वाला 2 टाइम्स ऑफ 0 to 4, y क्या है मेरे पास 4 रूट ऑफ x है इंटू dx, है ना। 4 बार चलेगा 8 हो गया, x रेज टू यहाँ पे क्या होगा 3/2 अपॉन 3/2, राइट है कि नहीं, है ना। ये क्या होगा 0 to 4 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3/2 बाहर चलेगा तो 16/3 x रेज टू 3/2 मतलब 4:3/2, है ना। कुछ इस टाइप से मिल रहा है, मैंने पुट भी कर दिया ना। अब देखो 4:3/2 का आंसर क्या मिल रहा था यहाँ पे 2³ 8 हो गया, तो 16 × 8/3 आ गया, राइट है। तो कितना आंसर आएगा फाइनली जो आंसर मिलेगा ना वो कितना मिलेगा 128/3 मिलेगा। ओके, 128/3 जो कि स्क्वायर यूनिट है। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस एरिया, राइट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके, सो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जो कि इसका रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, है ना, पूरा कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में। सो थैंक यू एंड बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।